हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन में इसका जो है कंसेप्ट का यूज करते हैं। और ये टॉपिक जो है खासकर जेई एडवांस और नीट जेई मेंस से इससे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। देखते हैं क्या कंसेप्ट है। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरे को कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक को कहते हैं काइनामेटिक्स, दूसरे को कहते हैं डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले यह समझना है कि सर्कुलर मोशन जो है यह एक 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर motion is a 2-dimensional motion। सर्कुलर मोशन जो है यह एक 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन। अब जो है सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला टर्म। मान लो कोई पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है। किसमें घूम रहा? सर्किल में। यह सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि जब सर्किल जब भी बनेगा तो XY प्लेन में बनेगा। पार्टिकल जब सर्किल में घूमेंगे तो इसका 2 कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज करेगा। X भी चेंज करेगा और Y भी चेंज करेगा। इसलिए इसको कहा गया है 2 डायमेंशनल मोशन। अब जो है हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। X एक्सिस, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड लाइन है। मान लेते हैं किसी समय पार्टिकल P1 पॉइंट पर T1 टाइम में इस फिक्स्ड लाइन से θ1 एंगल बना रहा है। कुछ देर के बाद यही पार्टिकल P2 पॉइंट पर चला गया, समय चेंज होकर के T2 हो जाएगा। दिस एंगल इज θ2। इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? So this is the angular displacement that called change in angle, θ2 minus θ1. The angular displacement of particle, angular displacement of particle in time T2 minus T1 equal to चेंज इन एंगल। एंगल में जो चेंज है
वह इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा से थीटा 2 माइनस थीटा, दिस यूनिट क्या होगा इसका, एंगल ऑल मेजर इन रेडियन, शॉर्ट में आर। अब जो है यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरह का हो सकता है, एक फाइनाइट चेंज इन एंगल और दूसरा इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन एंगल। तो इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन एंगल जो होता है, यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जब एंगल में फाइनाइट चेंज हो, बड़ा सा चेंज हो, तो वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर कहलाता है। क्योंकि यहां हम अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का फाइंड कर रहा है। तो अगर ये एंगल का चेंज बहुत छोटा है, इनफाइनाइट डेसिमल ऑफ चेंज है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, change in angle very small, then angular displacement is called axial vector। इसको एंगुलर क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर कहेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सियल वेक्टर। its direction defined by right hand thumb rule। इसके डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से दिखाएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, this called as axial vector, that is this angular displacement represented by d theta। ये हो गया finite change in angular displacement। this is the vector quantity, this is the angular displacement infinite decimal change in angle, that called angular। जैसे मान लिया जाए ये पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो 4 फिंगर रोटेट अराउंड द मोशन ऑफ पार्टिकल, देन थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस राइट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सरफेस। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, परपेंडिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लिया जाए यह कोई बॉडी जो है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। तो 4 फिंगर रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। हम कहां जाएगा, ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां हो जाएगा, ऊपर के। तो कहने का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज perpendicular to plane of the circular path। जिस पाथ में पार्टिकल घूम रहा है उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अगर हम दो डिस्प्लेसमेंट, एक है डिस्प्लेसमेंट डी थीटा 1, दूसरा होगा डी थीटा 2 बराबर दिस इज द डी थीटा। ये किसको फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। मान लिया जाए फर्स्ट बॉडी का इनफाइनाइट डेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा 1 हो, फिर जो है उसी बॉडी का
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा 2 हो गया, इनफाइनाइट डेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द डी थीटा 3. दिस इज द ओवे ट्रायंगल, ओवे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन एंगल जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो ट्रायंगल लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है. समझ गया. दूसरा टर्म इसमें हम लोग को डिफाइन करना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी राइट थीटा 2 माइनस थीटा 1 बट T2 माइनस दिस राइट डेल्टा थीटा y, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर. यह एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये चेंज इन एंगल जो है बड़ा सा है, इनफाइनाइट चेंज इन एंगल है. इसका मतलब है फाइनाइट चेंज इन एंगल, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट चेंज इन एंगल. तो फाइनाइट चेंज इन एंगल अगर लेंगे, इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन एंगल लेते तो वेक्टर हो जाता. हम ले रहे हैं फाइनाइट चेंज इन एंगल. तो फाइनाइट चेंज इन एंगल अगर लीजिएगा, बड़ा सा चेंज एंगल लेंगे, उसमें टाइम से डिवाइड करें, दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर, दिस टर्म इज आल्सो अ स्केलर. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड. अब जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज डिफाइंड एच. कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लिमिट लगा दीजिए, टाइम का इंटरवल बहुत छोटा लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड हो जाएगा टी टाइम में. एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, तो चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, देयर एंगल चेंज इज वेरी स्मॉल. एंगल में चेंज अगर बहुत छोटा होगा तो उसको कैलकुलस में हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि दिस इज द इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन एंगल है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर अपॉन स्केलर इक्वल टू वेक्टर, दिस कॉल्ड एक्सियल. ये भी आपका एक्सियल वेक्टर है. इसका भी डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, राइट हैंड हम लोग से. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज द स्केलर बट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, जिसको सिंपली हम लोग लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी. दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको सिंपली लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी. इसको हम लोग दैट इज रेट चेंज इन एंगल,
in angle with time is called angular velocity. Angular या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कर सकते हैं। और यह एक एक्सियल वेक्टर है, आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज पैरेलल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस डायरेक्शन डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब। इसका भी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। अब जो है मान लिया जाए कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है और एक रिवॉल्यूशन करने में इसको टाइम लगता है टी। टी बराबर टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर मारने में टी समय लगता है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर लिखेंगे थीटा बाई टी। ये भी लिख सकते हैं चेंज इन एंगल बाई टी। एक रिवॉल्यूशन जब करेंगे तो 2 पाई से घूमेगा, टाइम क्या लगेगा, तो टी सेकंड में एक रिवॉल्यूशन। तो एक सेकंड में क्या होगा 1 बाई टी रिवॉल्यूशन बराबर क्या इसको लिखेंगे, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एन इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस शॉर्ट में। तो 1 बाई टी को कहते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो टी सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1 बाई टी रिवॉल्यूशन। इसको कहेंगे न एन, और एन इक्वल टू हो गया 1 बाई टी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू राइट 2 पाई टी। दिस इज द। अब जो है एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। relation between angular velocity and linear velocity of पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, अब ये पार्टिकल जो है T1 टाइम यहां है, कुछ देर के बाद पार्टिकल P2 पॉइंट पे आ गया T2 टाइम में। एंगल में जो चेंज हुआ वह डेल्टा थीटा का चेंज हुआ है, और यह जो है लेंथ चला है डेल्टा। दिस सर्किल रेडियस इक्वल टू आर। पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो डेल्टा एस बराबर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल in time T2 minus delta theta equal to change in angle in time T2 minus T1 टाइम में एंगल में कितना का चेंज हुआ है, dt का चेंज हुआ है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ आर्क, दैट कॉल्ड इट डिस्टेंस। लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टेंस हो गया डेल्टा एस, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू चेंज इन एंगल डी थीटा। ये एंगल का जो चेंज है उसमें अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। यह बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। और ए एंगल में चेंज जितना समय में हुआ है उतना ही समय में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला है, डेल्टा एस। तो दोनों साइड हम डिवीजन कर रहे हैं, T2 माइनस T1 डिवीजन T2 माइनस T1। अब जो है यहां हम लिमिट यूज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा राइट। क्या लिख सकते हैं कैलकुलस की लैंग्वेज में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा वाई। राइट इन कैलकुलस dx वाई dt डी थीटा अपॉन, हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों साइड लिमिट लगा दिया, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लिए तो हम कैलकुलस के टर्म में लिख सकते हैं आप, और इसको कहेंगे स्पीड इक्वल टू पढ़ा है डी थीटा बाई डी टी एंगुलर स्पीड, दिस इज द लीनियर स्पीड। अब हम दिस सिंपलाइज इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू अगर निकालना है तो v बाई आर कर लेंगे तो यहां से ओमेगा निकल जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, ओमेगा का जो सेंस होगा हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो ओमेगा क्रॉस आर अगर आप फाइंड करेंगे, ओमेगा का डायरेक्शन है इधर की तरफ, आर का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ओमेगा से आर की तरफ चलेंगे तो ओमेगा है आपके तरफ इधर, आर इधर, आर का सेंस दिस डायरेक्शन, ओमेगा का सेंस इधर, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा के डायरेक्शन से आर की तरफ घूमेंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन जो है अलोंग द टेंजेंट आएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, ओमेगा जो है आपको किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इस डायरेक्शन। तो आप ओमेगा से, ओमेगा इधर है, ओमेगा इस डायरेक्शन में, ओमेगा से आर तरफ घूमेंगे, अंगूठा इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, देख करिएगा तो साइन 91 आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब वेक्टर के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा से, दैट कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन कॉल्ड अल्फा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, ET डिफाइन, तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, समझ जाइए जिसके साथ एंगुलर लग गया समझ जाइए कि चेंज इन एंगल से रिलेटेड टॉपिक है। इसके पहले हम एक्सीलरेशन पढ़े थे, एक्सीलरेशन का मतलब वहां था लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन संबंधित था, लेकिन अगर एंगुलर लग गया तो समझ जाए कि एंगल में परिवर्तन होने की वजह से
ये सारा पैरामीटर डिफाइन हो रहा है, डेट कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका डिफाइन हो जाता एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जो है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये आपका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा एंगुलर स्पीड का हो गया रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। अब जो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन डिवीजन कर देंगे एंड एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब इसको जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? जिसको हम लोग सिंपली कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज एंगुलर, ऐसे लिखिए सीधा, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। आप जैसी लिमिट लगाइएगा अब ये डिफाइंड हो जाएगा कैलकुलस के टर्म में। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो कैलकुलस में लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, तो टी टाइम में डिफाइंड हो गया। इसको पढ़ सकते हैं रेट चेंज, द रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है डेट कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे किसी बॉडी का लगातार एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है इधर घट रहा है तो बॉडी क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। जैसे आप फैन स्टार्ट करते हैं तो फैन जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उसका एंगुलर स्पीड बढ़ते चला जाता है। इट्स हैव ए एंगुलर एक्सीलरेशन। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है उस बॉडी के अंदर और फुल पिकअप के बाद उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा उसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फैन को ऑफ करते हैं तो एंगुलर स्पीड घटते रहता है और जब तक वो घट रहा है तब तक उस बॉडी में एंगुलर एक्सीलरेशन है। किसके फॉर्म में? रिटार्डेशन के फॉर्म में, क्योंकि स्पीड घट रहा है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड का बढ़ना एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड का घटना एंगुलर रिटार्डेशन, और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है तो एक्सीलरेशन 0। इफ ओमेगा इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो गया यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अगर है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई डी टी। कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है
तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब जो है अगर बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन में है, फॉर प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी रोटेट, पार्ट की रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के वो रोटेट कर रहा है तो उसको कहेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन। जैसे कोई पार्टिकल ये जो है फिक्स्ड एक्सिस के, इस एक्सिस को रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये जो है सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्किल में ही घूमेगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगा, प्योरली रोटेशनल मोशन कहलाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस को, फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ऐसे केस में अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा वाई डी, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इसको अगर इसमें एक्सेलरेशन आना है, एंगुलर एक्सेलरेशन आना है, तो एंगुलर स्पीड में परिवर्तन होना चाहिए। विच डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसका डायरेक्शन क्या है, घूमने का आपके तरफ। ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा आपके तरफ होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है हेयर ओमेगा मॉड, ये समय के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये समय के साथ चेंज, इसका मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, इसलिए एरो साइन हटा दिया। तो ये हो जाएगा एंगुलर स्पीड, समय के साथ बढ़ भी सकता है, इसको कह सकते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, ये स्पीड में परिवर्तन होना चाहिए टाइम के साथ, तब बॉडी में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब हम इसको लिखेंगे डी थीटा ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी, राइट। अल्फा इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन का ओमेगा का टर्म लिखना चाहते हैं, तो डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा चेंज करेगा टाइम के साथ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और अगर एंगल के टर्म लिखना, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना और एंगल दिया हुआ है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंगुलर वेलोसिटी, और फर्दर डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो थीटा का टर्म ये फॉर्मूला है और ओमेगा का टर्म ये फॉर्मूला। फर्स्ट डेरिवेटिव ओमेगा का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो है अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम जो है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स for constant angular acceleration अल्फा। अल्फा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के वोट अगर रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिख सकते हैं। जैसे यह एक बॉडी है जो कि प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, जेड अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रहा है। दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस। तो इसका जो है लगातार ओमेगा समय के साथ चेंज करेगा, तो एट टी इक्वल टू 0, इसका मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा नॉट एट टाइम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा।
थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम टी टाइम। इस तरह से जो है t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दिया हुआ है। एट टाइम t का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी फाइनल का मतलब t टाइम में इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी या पार्टिकल कह सकते हैं एट टाइम t। अब देखिए वाला फॉर्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज राइट। फर्स्ट अल्फा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डी ओमेगा वाई टी टी। दिस राइट, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू, इंटीग्रेट कर लेंगे, टी इक्वल टू 0 टाइम टी। अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन इसको डी टू इधर लाएंगे तो अल्फा को बाहर कर लेंगे तो कांस्टेंट है। टी इक्वल टू 0 पर एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, टी टर्म में ओमेगा हो गया। अब जब है डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी टी कट 0। दिस इंफ्लेक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा इंटू, दिस इज द रिलेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू, दिस कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी। दिस फार्मूला एनालोगस टू v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये क्या है रोटेशनल मोशन के लिए। दो बोथ फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू u प्लस ए टी आप यूज करते तो वन डायमेंशन मोशन, और ये आपका प्योरली रोटेशनल मोशन। इट विल एक्सिस ऑफ रोटेशन विल फिक्स्ड, देन यूज फार्मूला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। दिस फॉर्मूला यूज वन डायमेंशन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन along x axis, this x and this direction also is one dimension motion. Second formula right, ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू दिस ओमेगा राइट, डी ओमेगा वाई डी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। दिस राइट, डी थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, डी ओमेगा नॉट डी टी अल्फा टी इंटू डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू राइट ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट टी, 0 से टी, 0 से टी, 0 से डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी, 0 टू टी प्लस अल्फा, पावर 1 है 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, 0 टू दिस राइट थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा। This is the angular displacement at time t. This is the initial angular velocity. This is the constant angular acceleration. This formula is used to find angular displacement of particle in time t. This formula analogous to s बराबर ut plus half at square. This right along x, this right along x. This is the one dimension motion. Constant एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह से प्योरली रोटेशनल मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर, दिस इज द लीनियर, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। तो ये सब फॉर्मूला जो है एक दूसरे का एनालोगस है। ये है प्योरली रोटेशनल मोशन, दिस इज द प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। रेस्ट फॉर्मूला इज राइट। थर्ड नंबर फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी टी। इस बार हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो हम ड्राइव करें वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, टाइम पर डिपेंड ना करें। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इनटू डी थीटा अपॉन दिस राइट। अल्फा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा दिस राइट। अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अल्फा कॉमन हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी राइट। 0 to theta and t equal 0, angular velocity is omega naught, and t time angular velocity becomes omega. This right, alpha d theta integration is theta 0 to theta, and this power is 1, 1 plus 1 upon 1 plus 1. This right, omega naught omega. This alpha d theta, upper limit minus lower limit, right? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस राइट ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। दिस फॉर्मूला एनालोगस टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फॉर्मूला एनालोगस है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, rotational motion के लिए। This is the angular acceleration, this is the linear acceleration, this is the angular displacement, this is the linear displacement, this is the angular velocity, this is the linear velocity initial, and this is the final angular speed या angular velocity, this is the final linear velocity of particle। तो ये दोनों फार्मूला जो है एक दूसरे के एनालोगस है। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स को बेसिकली समझ सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया, इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो कोई भी वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। ठीक है।